नियोजित शिक्षकों के लिए आज एक बड़ी खबर एवं महत्वपूर्ण खबर। क्या ईपीएफओ की सीमा राशि 15,000 से बढ़ा के 25,000 रुपया कर दी गई? क्या अब शिक्षकों के वेतन में से ईपीएफओ के द्वारा अंशदान की कटौती 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई? क्या अब शिक्षकों के खाते से 3,000 रुपया और सरकार विभाग के द्वारा अंशदान भी 3,000 रुपया मिलेगी? लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि क्या यह शिक्षकों की वास्तविक मांग की पूर्ति हुई है या अभी भी कुछ बाकी है? तो इस तथ्य को समझने के लिए ऐसे खबर के महत्वपूर्ण शामिल है जिसे हर नियोजित शिक्षक समझना आवश्यक समझता है। इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार साथियों, मैं जैन समस्तीपुर से, आप देख रहे हैं समस्तीपुर नियोजित न्यूज चैनल। यदि आप बिहार के नियोजित शिक्षक हैं और शिक्षा विभाग से हर जुड़ी हुई खबर सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथियों, अब हम बात करते हैं आज की प्रमुख नियोजित शिक्षकों की खबर के संबंध। प्राप्त जानकारी के अनुसार ईपीएफओ से संबंधित वेतन कटौती के से संबंधित सीमा 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये वित्त विभाग ने कर दी है। उसे बढ़ाकर 25,000 कर दी है, अर्थात अब ईपीएफओ से कटौती राशि 3,000 रुपया कर दी गई है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य समझना आवश्यक है साथियों कि इसका अर्थ यह है कि नियोजित शिक्षकों को वेतन से लगभग 3,000 रुपया प्रति माह ईपीएफओ अंशदान के रूप में काटेगा तथा विभाग एवं सरकार भी प्रत्येक माह हर एक नियोजित शिक्षकों के खाते में 3,000 रुपये जमा करेगी। इस प्रकार कुल मिलाकर अब हर एक नियोजित शिक्षकों के 6,000 रुपया प्रति माह जमा हो गए। लेकिन क्या यह निर्णय है जिसकी हमें लंबे समय से जरूरत थी और हमारी मांगे लंबे समय से थी, या फिर इसमें अभी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अधूरे रह गए? इस तथ्य को और इस बिंदु को जिसे कई लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। साथियों, प्राप्त सूत्रों के अनुसार जानकारी यह मिल रही है कि इस संबंध में राकेश सांडी और मधुबनी जिले के प्रखंड खजौली के प्रदीप कुमार जी ने निरंतर प्रयास के बाद ये छोटा सा अंश ही हम लोगों को मिला है और इसका सकारात्मक परिणाम हम लोगों के सामने आया है। हालांकि यह एक महत्वपूर्ण अंतर को समझना आवश्यक है। शिक्षक संगठनों की प्रमुख मांग थी कि ईपीएफओ की कटौती जो होती है वह मूल वेतन के आधार पर प्लस मूल वेतन प्लस डीए के आधार पर कटौती की जाए, परंतु वित्त विभाग ने ऐसा न करके 25,000 रुपये पे अंशदान कटौती की मांगे मानी है। साथियों, इस संबंध में पूर्व में ही लगभग 24 या 25 के अप्रैल माह में
हमारे राकेश सांडिल सर एवं प्रदीप कुमार खजौली मधुबनी जिले के रहने वाले ने पत्राचार व्यवस्था की थी। ये 6 जगह मुख्य कर्मचारी भविष्य निधि से लेके पंचायती राज विभाग के मुख्य सचिव तक और जोनल कार्यालय तक इसका पत्राचार किया गया था। इसमें बिहार के समस्त जिलों से अधिकांश जिलों के नियोजित शिक्षकों और 534 प्रखंडों के अधिकांश पंचायतों के नियोजित शिक्षकों ने इस संबंध में पत्राचार की थी। तब जाके वित्त विभाग ने और कर्मचारी भविष्य निधि के संगठनों ने, आयुक्तों ने इस पर विचार की और इसे 25,000 रुपये पे ला के रख दिया। अर्थात शिक्षकों के द्वारा उठाई गई मांग अभी पूर्ण रूप से स्वीकार कर ली गई नहीं साथियों। अब सवाल यह है कि ईपीएफओ की गणना मूल वेतन के आधार पर होनी ही चाहिए, परंतु एक छोटा सा ही प्रयास रंग लाया है। तब तक हमें इस अपनी मांग को छोड़ना नहीं है। पुनः हम अपनी मांगों को सरकार और विभाग को प्रेषित करेंगे और जब तक हमारी मांगे मूल वेतन तक नहीं होती है तब तक हम प्रयास करते रहेंगे। फिलहाल यही सबसे महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। यदि इस संबंध में शिक्षा विभाग या सरकार की कोई नई अधिसूचना या खबर आती है तो ये सबसे पहले आप लोगों के तक पहुंचाने का प्रयास मैं करता रहूंगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय नियोजित, तय नियोजित।